हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो उसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनके पहले मैं बात कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंट्रो में देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एक बोट को जो हम रन करवाते हैं, बोट को जब हम चलाते हैं तो बोट की एक अपनी स्पीड होती है। तो जब बोट जब रन करेगी, बोट जब चलेगी तो उसकी एक अपनी स्पीड होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो इन स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर का मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर जो है वो ठहरा हुआ है। वाटर की भी एक अपनी स्पीड होती है, तो वाटर की स्पीड को काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोट की स्पीड को ले रहे हैं। तो जब बोट की स्पीड की बात हो रही है तो वो स्टिल वाटर में है, यानी कि वाटर ठहरा हुआ है, वाटर इस वक्त फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर की स्पीड नहीं है। ये सिर्फ हम बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए वाटर की स्पीड की अगर हम बात करें, अब सपोज़ करिए वाटर की स्पीड इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में है। तो अगर उसकी स्पीड सपोज़ करिए 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जो ये वाटर है वो बोट को कितना आगे पहुंचा देगा? 2 किलोमीटर और आगे पहुंचा देगा। तो ऐसे में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। रीज़न क्या है समझ लीजिए। बोट तो 5 किलोमीटर पर आवर आगे बढ़ेगा ही, लेकिन जिस वाटर पर बोट रन कर रहा है वहाँ पर वाटर की भी स्पीड है। तो वाटर की जो स्पीड है अगर हम मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब बोट जो है वो 5 + 2 यानी कि दोनों की स्पीड मिलाकर 7 किलोमीटर पर आवर आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 1 आवर में 7 किलोमीटर क्रॉस कर लेगा। तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा तब है जब उसी डायरेक्शन में बोट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है। वाटर का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है और बोट जो है इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे में दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर वाटर इधर फ्लो कर रहा है, बोट इधर रन कर रहा है, तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि 5 किलोमीटर तो बोट आगे बढ़ेगा, 5 किलोमीटर आगे मूव किया उसने, लेकिन वाटर इधर मूव कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है। तो ऐसे में जब बोट 5 किलोमीटर आगे बढ़ेगा लेकिन वाटर उसे 2 किलोमीटर पीछे पुश कर देगा, तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर वो आगे बढ़ा लेकिन वाटर ने उसे 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पीछे पुश कर दिया। तो जो 5 था उसमें 2 कम हो जाएगा, तो इस बोट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। तो टोटल रिजल्ट क्या निकल रहा है कि बोट जो है वो मूव करता है या तो वाटर की सेम डायरेक्शन में या वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वाटर की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड उसमें ऐड हो जाती है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि वाटर इधर जा रहा है और बोट इधर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन है बोट और वाटर की, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐसे में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। और इसे हम बोलते क्या हैं? इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये ध्यान रखिएगा, इस स्पीड को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड वाटर, तो उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है,
जब अपोजिट डायरेक्शन है तो अप स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन है तो डाउन स्ट्रीम, यानी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगी। और अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में बताई है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वाटर की स्पीड इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्टिल वाटर का मतलब जब पानी ठहरा हुआ है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, पानी की कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और इसकी कुछ टर्म्स और यूज़ होंगी, वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए रोइंग वर्ड यूज़ हो रहा है या रो वर्ड यूज़ हो रहा है, तो रो मतलब बोट, यानी कि रोइंग जो है तो उसका सेंस क्या हो जाएगा, बोटिंग करना। ठीक है, और अगर बात करें करंट की, करंट वर्ड यूज़ हो रहा हो तो करंट मतलब होता है वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ करंट की अगर बात हो तो वो स्पीड ऑफ वाटर की बात होगी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स होंगी जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगी, तो उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें क्या करना है, हमें जो रोइंग है उसकी स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में और करंट की स्पीड निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, या सॉल्यूशन को हम एक फ्रेश पेज पर करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि बोटिंग की स्पीड की बात कर रहे हैं और वो किस में होगी, स्टिल वाटर में, यानी कि जब वाटर ठहरा हुआ है तब सिर्फ हम बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी कि रो की स्पीड की बात होगी सिर्फ, उसमें वाटर की स्पीड इंक्लूड नहीं होगी। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ करंट तो वहाँ पर हमारी बात होगी वाटर की, जो कि हम y किलोमीटर पर आवर लेट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, क्वेश्चन में बताया है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है 2 आवर्स में। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि जब प्लस होता है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो देखिए एक तो पहले फार्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में भी लिखवाया था वो फार्मूला एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसका यूज़ यहाँ पर भी होगा। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम की बात करें और अप स्ट्रीम की बात करें, तो एक बार उसकी स्पीड भी लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ऑब्वियस है x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर हम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें स्पीड कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था। अब देखिए हमें ये पता है कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो 2 आवर्स में हो रहा है। तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिया हमने, ये स्पीड लिया हमने, इनटू हम क्या करेंगे, टाइम, टाइम कितना लगा है 2 आवर्स, तो इक्वल में क्या आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 20, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो 20 हो रहा है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो कट होके 10 आ गया, यानी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड में हमें क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या है, x माइनस वाई, उसमें वो बता रहा है कि डिस्टेंस कवर हो रहा है 4 किलोमीटर का 2 आवर्स में, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारा ये है, टाइम हमारा ये है, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 4, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ पर भी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू कट होके 2 आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, हम उनको लेते हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बहुत सिंपल इक्वेशन आ गई हमारे पास, एलिमिनेशन से तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो 2x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 6। y की वैल्यू निकालेंगे तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
सो वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y = 10, यानी कि 6 + y = 10, यानी कि y = 10 - 6, यानी कि y = 4। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब x और y क्या था, x था हमारा स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड या रो की स्पीड क्या थी, 6 km/h। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ करंट की या स्पीड ऑफ वाटर की, तो वो हमारे पास क्या था, 4 km/h। ये हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए ताकि हर नई वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।